हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। देखते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन या मनोअवसाद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आधुनिक समाज में एक बहुप्रचलित मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और यही इसके समाधान में सबसे बड़ी बाधा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आगाह कर चुका है कि 2020 तक डिप्रेशन दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बन जाएगी, लेकिन हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि डिप्रेशन को कैसे पहचानें। संभवतः समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की व्यवस्था, दूसरों से अलग या दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने मनोकूल कार्य का न होना, दफ्तर में अपने से ऊपर बैठे अधिकारी द्वारा तिरस्कृत किया जाना, बढ़ते तनाव व गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुसार अपनी सोच में बदलाव न लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है अपने अंदर की प्रतिभा तथा क्षमता को नज़रअंदाज कर अपने आप को दूसरे से हीन समझना डिप्रेशन के मुख्य कारणों में से एक है। देखिए, एक नई स्टडी के अनुसार डिप्रेशन लोगों को मरने जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, साइकोजेनिक डेथ भी कहते हैं। जीते जी मरने की यह स्थिति अलग अलग चरणों में प्रभावित करती है और धीरे धीरे व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेल देती है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। व्यक्ति का समाज से कट जाना डिप्रेशन के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर समय पर इसे नहीं समझा गया तो व्यक्ति समाज से पूरी तरह से कट सकता है। यह समस्या युद्ध के मरीजों में भी देखी जाती है, जिन्होंने अपनी आंखों से मौतें होती देखी हो। इसमें व्यक्ति भावनाएं जाहिर करना छोड़ देता है और उसे अपने आसपास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें व्यक्ति अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास को लेकर बेहद उदास हो जाता है। वह बहुत नकारात्मक और खुद को बेकार महसूस करता है। उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है और वह अपने लिए कोई भी काम नहीं करना चाहता। छोटा सा छोटा काम उसे बहुत भारी लगने लग जाता है। समाज से कटने की प्रक्रिया में इंसान एक लेवल और आगे चल जाता है। इसमें उसका दिमाग सो जाना चाहता है। यह कोमा जैसी स्थिति होती है। इसमें डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति के पेन रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं। इससे उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं होता है। वह किसी भी तरह की चोट पर प्रतिक्रिया भी नहीं करता। यह मौत से पहले की अवस्था होती है जिसमें इंसान को दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है और वह उठने से भी मना कर देता है। इसके बाद लगभग 2 से 3 दिन के अंदर मरीज की मौत भी हो जाती है या हो सकती है। डिप्रेशन से उबरना एक कठिन लड़ाई है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। आपको ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति में धकेलना होगा जो उसे अच्छा लगता हो। इसके लिए मेडिकल रिहैबिलिटेशन और इलाज की भी सहायता ली जा सकती है। देखिए, वैसे तो डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण हैं। आइए हम जानते हैं कुछ लक्षण, जैसे कि उदासी और खालीपन। अगर आपको अक्सर मन में खालीपन और उदासी महसूस हो तो इसे अनदेखा ना करें। इसके साथ साथ अगर खुद से नफरत हो और दुनिया में आपको कोई अहमियत ना दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। घर से बाहर निकलने की इच्छा ना होना, बस आप अपने घर में अपने कमरे में अकेले रहना चाहें और बाहर जाकर लोगों से घुलना मिलना ना चाहें तो इसे आप समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अनिद्रा की परेशानी, अगर आपको लंबे समय से नींद ना आती हो या रातों को नींद अगर उचट जाए फिर नींद ना लगे तो भी यह एक डिप्रेशन का कारण है। बिस्तर से उठने का जी ना करें। कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर अक्सर रात भर सोने के बाद बिस्तर से उठने का मन ना करे तो यह सामान्य नहीं है। आप खुद को दुनिया से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज़ पर फोकस न कर पाए, जब आप आसानी से एकाग्र ना हो पाए या बार बार रोज़मर्रा के कामों में भी आपकी एकाग्रता भंग होने लगे तो समझ जाइए कि आप ये डिप्रेशन के शिकार होने जा रहे हैं। एंजाइटी और मूड खराब होना,
अगर आप हमेशा नर्वस महसूस करें, तनाव में रहे और ऐसा लगता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो बहुत मुमकिन है कि यह डिप्रेशन के लक्षण हो। इसके अलावा बिना किसी बात के मूड खराब होना भी डिप्रेशन का संकेत होता है। खुदकुशी के ख्याल आना, अगर किसी को बार बार अपना जीवन खत्म करने का ख्याल आए और लगे कि अब मेरे जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं है, और यह संकेत है कि वह गंभीर डिप्रेशन का शिकार है। सही समय पर डॉक्टरी सलाह से इससे बचा जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं डिप्रेशन के इलाज पर। वैसे तो डिप्रेशन का इलाज एलोपैथिक में भी है, आयुर्वेदिक में भी है और होम्योपैथिक में भी है, बट इसका जो सबसे बड़ा इलाज है वह आपके खुद के पास है। वो क्या है और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे खाली रहने की स्थिति में फालतू नहीं बैठे कभी भी, अपितु उस समय में अपनी रुचि का कोई कार्य या किसी पत्रिका, पुस्तक आदि का वाचन करें, अथवा अपने मित्रों के साथ किसी भौतिक विषय पर वार्तालाप करें। सामने वाले व्यक्ति की जो बात अच्छी न लगे उसे नज़रअंदाज करें। यह मानकर चले कि विषम परिस्थितियां जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी गलतियों पर दुख करने के बजाय आगे से भी ना करें, इसके लिए कटिबद्ध रहे। मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, बद्ध और सूर्य नमस्कार तथा योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। घर के बाहर निकलें, प्रतिदिन सैर पर जाएं और व्यायाम को अपने जीवन में स्थान दें। तनाव अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। जीवन तब तक सही नहीं चलता जब तक आप सही चीज़ें नहीं करते। यदि आप सही परिणाम चाहते हैं तो सही कार्यों का चयन करें, फिर जीवन हर दिन एक खूबसूरत चमत्कार से कम नहीं है। हमें अपने जीवन का चार्ज अथवा जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे हमारे अंदर की असीमित क्षमताएं निखर कर आएंगी और तनाव रहित जीवन बनना आसान हो जाएगा। किसी महान पुरुष ने भी कहा है, यदि आप दुखी हैं तो इसका कारण कोई और नहीं किंतु आप स्वयं हैं। आपको न कोई खुशी दे सकता है, न ही कोई दुख दे सकता है। आपकी अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाओं ने आपको दुखी कर रखा है। अपनी इच्छाओं को गेंद की तरह उछाल फेंके, जिम्मेदारी और चिंता ईश्वर को समर्पित कर दे। याद रखिएगा दोस्तों, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दी जाती है जो वो दूसरों से रखता है। और इसी से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।